जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डेफिनेटली आप सब ने ये देखा होगा कि बाइनांस के हवाले से बड़ी बैड न्यूज़ आई है और यूएस गवर्नमेंट इसके हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बिकॉज इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम इस टाइम एक्सचेंजेस में पड़ा हुआ है वो है बाइनांस। तो यूएस हमेशा चाहती है कि उसकी हर चीज़ उसकी आगे हो, जैसे डॉलर को यूज़ करवाती है ताकि उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़े। इसी तरीके से टूरिज्म के ऊपर वो काम करती है, यानी दुनिया के हर काम में वो फर्स्ट होती है। उसकी वजह यह है कि उसकी मशीयत उससे स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह वो चाहते हैं कि कॉइन बेस जो उनकी अपनी अमेरिकन ऐप है, एक्सचेंज है, वो ऊपर जाए क्योंकि उस पर टैक्सीज वगैरह बहुत ज़्यादा है। इनको बहुत सारा फ़ायदा होगा जो इस पर ट्रेड करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइनांस नो डाउट प्रॉब्लम बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो अचानक गायब हो जाए। इसका प्रॉपर प्रोसीजर होगा। यूरोप इसके खिलाफ है, यूएस इसके खिलाफ है, लेकिन इसका सीन ये होगा कि प्रॉपर तौर पे ऐलान किया जाएगा, 1-2 माह दिए जाएंगे, देन बाइनांस से आप अपना वॉल्यूम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आपका वॉल्यूम पड़ा हुआ है और आप एहतियात करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक्सचेंज से ट्रांसफर करके अपने बैंक में रख लें। सिंपल इज डैट। देखिए ना, पैसा ही है, एक्सचेंज में रख लें या बैंक में रख लें अगर आपको कोई टेंशन हो रही है। मैंने पर्सनली तौर पे अपना बाइनांस से जो है वो पैसे जो है वो रिमूव कर दिए, क्योंकि बाइनांस की जो फीसिस हैं एज कम्पेयर टू जो मैं डिफरेंट एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ उसकी फीसिस से ज़्यादा है। तो ट्रेड जब हम लगाते हैं तो उसमें फीसिस ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए मैंने दूसरी एक्सचेंज यूज़ कर ली। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है मेंटली तौर पे, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे इस बात से कि बाइनांस में आपका वॉल्यूम पड़ा हुआ है, आप उसको वहां से ट्रांसफर करके अपने बैंक में रख लें। जब ये मामला हल होगा, क्योंकि आप देखें ना, पाकिस्तानी अवाम का हमें आइडिया है, हमें जो मुझे देखते हैं मुझे उनका आइडिया, उनका $100 पड़ा होगा, 50 पड़ा होगा, $250 पड़ा होगा, 1000 तक पड़ा होगा। क्योंकि आप लोगों का इतना कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है इस काम के ऊपर। आप लोग इसको जो है वो पूंजी स्कीम समझते हैं ना। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि अगर आप इसे पूंजी स्कीम समझते हैं, हम तो प्रॉपर इसे बिजनेस समझते हैं ना। तो जो इसे पूंजी स्कीम समझता है उसका $150 ही पड़ा था। हमारा जरा वॉल्यूम बड़ा होता है, इन्वेस्टर्स के पैसे पड़े होते हैं एक्सचेंज में, तो इसलिए हमने एहतियात के तौर पर इसको डिफरेंट एक्सचेंज में रख लिया। और बाकी जो है इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, आपको मैंने वजाहत कर दी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।